साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आज हिंदी का टेस्ट देख रहे हैं 5वां, और इसमें आज हम शुद्ध अशुद्ध को जो है देखेंगे, जिसमें 10 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। 10 प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आज के प्रश्नों को। 10 प्रश्न अब शामिल किए जाएंगे हर एक वीडियो में। हिंदी के जो भी टेस्ट हैं इसमें 10 ही प्रश्न रहेंगे। अब जितने भी वीडियो आएंगे, फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं पूरे 60 वीडियो की पूरी एक श्रृंखला जो है दे दूंगा, जिसमें 7-8 वीडियो रहेंगे, उसमें पूरे 60 क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि जो मैंने शुरू के 3 वीडियो दिए थे उसमें 60 प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन अब जो है 10-10 प्रश्नों के रहेंगे कुछ वीडियो जो है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो पूरे 60 प्रश्नों की श्रृंखला मैं शुरू करूँगा। ठीक है, 7-8 वीडियो जो रहेंगे एग्ज़ाम के समय, उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आप उससे जो है ठीक ठाक कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। शुद्ध अशुद्ध प्रश्न है। पिछले वीडियो में हमने तत्सम तद्भव देखा था, अशुद्ध अशुद्ध देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और एक शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है वो देखना है। पहला है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो हत्या नहीं होता है। जब भगवान जो है किसी को मारते हैं तो वो वध होता है, ना कि हत्या। क्या होता है? वध होता है। तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, सही वाक्य ये हो जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, तो उनका का संबोधन होता है किसी जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको रिस्पेक्ट ना देना हो, लेकिन उनका की जगह क्या हो जाएगा? उनके रहन सहन। क्या हो जाएगा? उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। और ऊंचा में सिर्फ बिंदी नहीं होती है, चंद्र बिंदी होती है। क्या होती है? चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, अगला है, तो दूसरा बी भी गलत है। सी है, इस समस्या की औषध उसके पास है, तो सी भी गलत है। औषध नहीं होती है, इस समस्या की औषध नहीं होती है, बल्कि औषध होती है। औषध नहीं होती, बल्कि क्या होती है? समाधान होती है। क्या होती है? समाधान होती है। समस्या की औषध नहीं होती, समस्या का समाधान होता है। ठीक है, तो सी भी गलत है। डी हमारा सही है, क्योंकि नेताजी की मृत्यु दुखद है, ये सही लिखा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा। देखिए, अशुद्ध वाक्य दिया था ना, कृष्ण कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। शुद्ध वाक्य है, कंस का वध कृष्ण ने किया। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है की जगह उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। इस समस्या की औषध उसके पास है की जगह इस समस्या का समाधान उसके पास है। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की हमें पहचान करना है। पहला है, हाथीबुद्ध, बहिरंग, पट्टाक्षेप, साम्राज्य। अब पूछा है कि केवल 1-2 या केवल 3, 1-2-3 या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वर्तनी वाले इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे गलत लिखे हैं। देख लीजिए आंसर। हतबुद्ध की जगह हतबुद्धि सही है। ठीक है, बहिरंग की जगह बहिरंग होता है। ठीक है, पट्टाक्षेप की जगह पटाक्षेप होता है, और साम्राज्य की जगह साम्राज्य होता है। ठीक है, इस तरह ये जो है हमारे शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, और बाकी ये जो चारों लिखे हैं ये हमारे अशुद्ध हैं। ठीक है, ये हमारे शुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्यों को ध्यान से देखते चलिएगा, एग्जाम में यही गलती हो जाती है कि हम शुद्ध वाक्यों को सही से पढ़ते नहीं हैं और सही से करके नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्तनीय अशुद्धियों वाले शब्द दिए गए हैं, उनको भी साथ साथ देखते चलिए। पहला है पारंगक। पारंगक अशुद्ध है, इसका सही होता है पारंगत। सौंदर्यत्व, सौंदर्यत्व अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका सौंदर्य।
सर्जन का सृजन होता है शुद्ध वाक्य, ठीक है। गोपनीय लिखा है, गोपनीय लिखा है तो गोपनीय शुद्ध वाक्य होता है। वेश ऐसे नहीं लिखते हैं, वेश ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऋण ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि ऋण ऐसे लिखते हैं, ऋण शुद्ध ऐसे होता है। सन्मुख नहीं, सन्मुख गलत होता है, वो सम्मुख सही होता है, ठीक है। सन्मुख गलत होता है, सम्मुख सही होता है। तालाब ऐसे नहीं लिखते बल्कि तालाब लिखते हैं, ठीक है। विकास गलत लिखा हुआ है, विकास शुद्ध ऐसे लिखते हैं। ऋतु नहीं लिखते हैं बल्कि ऋतु लिखते हैं, शुद्ध वाक्य ऋतु है। राजा गण गलत होता है, राजगण सही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। राजा गण गलत है लिखा है, राजगण सही शब्द है। विदेह, विदेह गलत लिखा हुआ है बल्कि विदेह होता है, क्या होता है, विदेह शुद्ध वाक्य होता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे कुछ अशुद्धियों के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है पूछा है, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। इनमें से एक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो उन्नतशील नहीं होता बल्कि उन्नतिशील होता है। निर्दोषी गलत लिखा हुआ है, निर्दोष होता है। सौभाग्यशील नहीं होता, सौभाग्यशाली होता है। सर्वोत्तम सही लिखा है, सर्वोत्तम सही लिखा है, ठीक है। तो कुछ और जो है वर्तनी अशुद्धि वाले दिए गए हैं, उनको भी देखते चलिए साथ साथ। दिया है उन्नतशील का उन्नतिशील होता है सही। निर्दोषी गलत लिखा है, निर्दोष सही होता है, शुद्ध होता है। दोगुना नहीं होता बल्कि दुगुना होता है, दुगुना हमारा शुद्ध शब्द है, दोगुना हमारा अशुद्ध शब्द है, ठीक है। सौभाग्यशील हमारा अशुद्ध शब्द है बल्कि सौभाग्यशाली हमारा शुद्ध शब्द है। माता भक्त हमारा अशुद्ध शब्द है बल्कि मातृ भक्त जो है हमारा शुद्ध होता है। दोपहर अशुद्ध है, दोपहर शुद्ध है। निर्गुणी हमारा अशुद्ध है, निर्गुण हमारा शुद्ध शब्द है। तीन गुना गलत है बल्कि तिगुना होता है, तिगुना हमारा शुद्ध शब्द है। कृतघ्नि, कृतघ्नि अशुद्ध है, कृतघ्न हमारा सही है। चार गुना हमारा गलत लिखा है बल्कि चौगुना जो है शुद्ध वाक्य है। तो देख लीजिए, दोगुना, तिगुना और चौगुना ये सारे शुद्ध हैं, लेकिन दो गुना, तीन गुना और चार गुना जो है ये हमारे अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। इस तरह देख लीजिएगा। आगे कुछ और दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें भी देखते चलिए। निरपराधी जो लिखा है वो गलत होता है, शुद्ध क्या है, निरपराध होता है, क्या होता है, निरपराध। निर्भयी हमारा अशुद्ध लिखा है, निर्भय हमारा शुद्ध वाक्य है। दृढ़व्रती हमारा गलत है बल्कि दृढ़व्रती होता है, दृढ़वती हमारा शुद्ध वाक्य है। महानता हमारा अशुद्ध है, महत्ता हमारा शुद्ध वाक्य होता है, ठीक है। पिता भक्ति गलत है, पितृ भक्ति, जैसे माता भक्त का जो है मातृभक्त हो जाता है, वैसे पिता भक्ति का पितृ भक्त हो जाता है, ठीक है। चार राहा, चार राहा गलत है बल्कि चौराहा शुद्ध हमारा होता है, ठीक है। शगुणी अशुद्ध होता है बल्कि सगुण शुद्ध वाक्य है। तीन राहा भी अशुद्ध है, तिराहा सही है हमारा अशुद्ध वाक्य। शांतमय हमारा गलत है, शांतिमय शुद्ध वाक्य होता है। विद्वानता हमारा अशुद्ध वाक्य है, विद्वता हमारा शुद्ध वाक्य है। मूसलधार अशुद्ध वाक्य होता है बल्कि मूसलाधार हमारा शुद्ध वाक्य होता है, क्या होता है, मूसलाधार शुद्ध वाक्य होता है। अष्टवक्र हमारा अशुद्ध वाक्य है, अष्टावक्र जो है हमारा शुद्ध वाक्य होता है। सर्व उत्तम अशुद्ध वाक्य है बल्कि सर्वोत्तम जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। पथाविध हमारा अशुद्ध वाक्य है, पथाविधि जो है हमारा शुद्ध वाक्य होता है, क्या होता है, पथाविधि हमारा शुद्ध वाक्य होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ शुद्ध अशुद्ध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला है, यहाँ अशोभनीय वातावरण, शुद्ध वाक्य को पहचानना है, ठीक है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, पहला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ अशोभनीय वातावरण है, उपस्थित होना तो ऑलरेडी होता है, वातावरण हर जगह उपस्थित ही होता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती उसकी। अगला है, उसने शीशा तोड़ा और भाग गया, तो उसने की जगह क्या हो जाएगा हमारा, वह शीशा तोड़कर भाग गया, ठीक है। और जो है हट जाएगा, वह शीशा तोड़कर भाग गया होगा।
ठीक है, तो बी भी हमारा गलत है। वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, तो सी हमारा जो है सही वाक्य है, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, डी है यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो डी भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, कदापि भी जो लिखा हुआ है वो भी जो है शब्द हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन वाक्यों में हमारा सी सही है। यहाँ अशोभनीय वातावरण सही हो जाएगा इसका, वह शीशा तोड़कर भाग गया, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध वाक्य पहचानिए। एक वाक्य शुद्ध है उसको देखना है हमको। ऑप्शन ए है पुस्तक विद्वानी से लिखी गई है। क्या है? पुस्तक विद्वानी से लिखी गई है, गलत है। बल्कि क्या हो जाएगा? पुस्तक विद्वानी से लिखी गई है, गलत वाक्य है। बी है पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, गलत है। सी है पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है, तो शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुस्तक बुद्धिमानी द्वारा लिखी गई है, तो डी गलत है। ठीक है, तो हमारा सी सही है। क्यों सही है? कि पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी जाती है। ठीक है, विद्वता पूर्ण गलत है, विद्वानी गलत है, बुद्धिमानी गलत है। ठीक है, इसलिए तीनों गलत है। ठीक है, अब कुछ शुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य देखिए लिखा है मित्र को देखकर राम खुशी हुआ, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मित्र को देखकर राम बहुत खुश हुआ। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है जज ने खूनी को मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड ऑलरेडी सजा होती है, तो सजा कैसे हो जाएगी? तो सही क्या हो जाएगा? जज ने खूनी को मृत्युदंड दिया। ठीक है, दंड और सजा एक ही चीज होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जहाँ मृत्यु की सजा दी होता या जो है मृत्युदंड दिया, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया। लिया नहीं बल्कि चुरा ली, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है हम सब परस्पर आपस में बराबर हैं। तो जब परस्पर लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब आपस में होता है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? हम सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है चूंकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊंगा। मतलब लिखा है चूंकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊंगा, तो शुद्ध वाक्य क्या लिखा है? चूंकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेते जाऊंगा। अतः की जगह क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा। ठीक है, अगला है वह लखनऊ रेल से जाएगी। वह लखनऊ से रेल जाएगी, वह लखनऊ से रेल जाएगी, अशुद्ध लिखा है। शुद्ध क्या हो जाएगा? वह रेल से लखनऊ जाएगी। ठीक है, फिर अगला अशुद्ध लिखा है कविता की राम कहानी किसका पोथी है। किसका पोथी नहीं होता है, किसकी कृति होती है। कविता की राम कहानी किसकी कृति? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बिजली गरज रही है, बिजली गरजती नहीं है बल्कि बिजली चमकती है। गरजता कौन है? बादल। ठीक है, हमेशा याद रखेगा, बिजली नहीं गरजती है, बादल गरजता है, और बिजली क्या करती है? चमकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, अशुद्ध शब्दों को चिन्हित करना है, तो इसमें जो है चारों हमारे अशुद्ध वाक्य दिख रहे हैं। ठीक है, जीजी विसा लिखा है, चार दीवारी लिखा है, अधिशासी लिखा है, अनुग्रहित लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब शुद्ध देख लेते हैं क्या होगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जो जीजी विसा लिखा है, जीजी विसा, उसका शुद्ध हो जाएगा जीजी विसा। ठीक है, छोटी जी बड़ी जी विसा। चार दीवारी जो लिखा है उसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य चाहार दीवारी। ठीक है, अब अधिशासी, अधिशासी में ये वाला शाह नहीं रहेगा बल्कि ये वाला शाह रहेगा। कौन सा रहेगा? अधिशासी, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अधिशासी शुद्ध हमारा ये होता है। फिर है
अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं अनुगृहीत होता है, गा के नीचे जो है ऐसे लगा रहेगा, ऐसे वाला हमारा गलत होता है, ठीक है, शुद्ध ये है। ठीक, आगे है संवत, संवत गलत लिखा है, संवत में ता के नीचे जो है ऐसे हलंत लगता है, ठीक है, जब भी लिखिएगा, ठीक है। अशुद्ध लिखा है प्रकारांत, प्रकारांत हमारा अशुद्ध लिखा होता है, तो शुद्ध क्या है, प्राकारांतर, प्राकारांतर हमारा शुद्ध है। फिर व्यक्तिक, व्यक्तिक हमारा गलत लिखा है, इसका क्या शुद्ध है, वैयक्तिक, वैयक्तिक, ठीक है। फिर अगला है परम, परामुख पेशी, परामुख पेशी जो है अशुद्ध लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, परामुखापेक्षी, परामुखापेक्षी शुद्ध वाक्य है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है त्रिदोष, त्रिदोष अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध क्या हो जाएगा, त्रिदोष, त्रिदोष। अगला है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है हमारा गलत लिखा है, सही क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये शा की जगह ये वाला सा हो जाएगा, ठीक है। अगला है कविइत्री, कविइत्री ये गलत लिखा हुआ है, कवइत्री होता है, कव, वा के नीचे जो ई की मात्रा है वो नहीं रहेगी, ठीक है। अजमाइश, अजमाइश नहीं होता बल्कि आजमाइश होता है, क्या होता है, आजमाइश शुद्ध होता है। फिर अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या, लोग पढ़ लेते हैं ना अहिल्या बाई, तो अहल्या बाई जो है होता है, क्या होता है, अहल्या। अधोपतन, अधोपतन गलत लिखा हुआ है, शुद्ध क्या हो जाएगा, अधापतन, अधापतन। अगला है अनुसंधान, अनुसंधान हमारा गलत लिखा हुआ है, अनुसंधान ऐसे लिखा जाएगा, शाह सादा वाला रहेगा, अनुसंधान, ठीक है। फिर है हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता बल्कि हस्तक्षेप होता है, पढ़ते हस्ताक्षेप हैं लेकिन हम लोग लिखते शुद्ध जो है हस्तक्षेप है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखा है, शुश्रूषा अशुद्ध है बल्कि शुश्रूषा, शुश्रूषा जो है हमारा शुद्ध वाक्य है, क्या है, शुश्रूषा हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो ये रहे कुछ शुद्ध शुद्ध। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य जो है हमारा, महात्म्य लिखा है, सॉरी, गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, तो महात्म्य हमारा अशुद्ध लिखा है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो महात्म्य पहला लिखा है तो वो तो अशुद्ध ही है, ऑप्शन बी है महात्म्य, महात्म्य हमारा सही है, महात्म्य, और महात्म्य, महात्म्य सी भी गलत है, डी भी गलत है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, महात्म्य, ठीक है। तो ये हो गए, अब कुछ शुद्ध अशुद्ध दिए हैं उनको भी देखते चलते हैं साथ में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है, क्या होता है, अत्यधिक शुद्ध होता है। फिर अगला है अत्योक्ति, अत्योक्ति नहीं होता बल्कि अत्युक्ति होता है, क्या होता है, अत्युक्ति, अत्योक्ति गलत है बल्कि अत्युक्ति होता है सही। अद्यपि जो है हमारा गलत शब्द है बल्कि अद्यापि जो है हमारा शुद्ध शब्द है। अनाथिनी जो है हमारा गलत है बल्कि अनाथा जो है हमारा शुद्ध शब्द है। अश्वी, अश्वी जो है हमारा अशुद्ध वाक्य है बल्कि अश्वा जो है हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उत्श्रृंखल, उत्श्रृंखल नहीं होता बल्कि उत्श्रृंखल होता है, क्या होता है, उत्श्रृंखल हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। फिर अगला है मानविकीकरण, मानविकीकरण यह अशुद्ध लिखा है बल्कि शुद्ध क्या होगा, मानवीकरण, क्या हो जाएगा, मानवीकरण। अगला है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हमारा ये गलत लिखा है, अनभिज्ञ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आधा जो है गा या नहीं होता बल्कि गया होता है। फिर अधिशासी, अधिशासी अभी पीछे मैंने बताया अधिशासी में सादा सा रहता है, ठीक है, अधिशासी, तो शुद्ध ऐसे होगा अधिशासी। फिर वाल्मीकि, पढ़ते हैं ना हम लोग वाल्मीकि, गलत है, वाल्मीकि शुद्ध हमारा वाक्य होता है, क्या होता है, वाल्मीकि। यानी हमारा जो है गलत शब्द है, यानी जो है हमारा शुद्ध वाक्य होता है, क्या होता है, यानी। हस्तक्षेप, हम पढ़ते हैं ना हस्तक्षेप, तो वो गलत होता है, हस्तक्षेप हमारा शुद्ध वाक्य होता है। शरद चंद्र, शरद चंद्र गलत होता है बल्कि शरद चंद्र, आधा चा पूरा चा ऊपर बिंदी दाम में नीचे रहा, ठीक है, शरद चंद्र,
ये हमारा शुद्ध वाक्य होता है। परलौकिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पारलौकिक हमारा शुद्ध शब्द होता है। क्या होता है, पारलौकिक शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, तो ये कुछ शुद्ध अशुद्ध रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलत है। पहला है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, गलत है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, गलत है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है। क्यों? क्योंकि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। जब दो व्यक्तियों को बताना हो, अलग अलग हो, तो क्रमशः का शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, क्योंकि यहाँ दो कवियों की भाषा का वर्णन हो रहा है, इसलिए कवियों के नाम के बाद में क्रमशः का प्रयोग करके उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। अब जो है कुछ देख लेते हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां अगर आ जाए पूछने को, तो कैसे जो है हम सॉल्व करेंगे। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं, जैसे वह लगभग दौड़ रहा है। दौड़ना क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो वह लगभग दौड़ रहा है, तो लगभग क्या होता है, लगभग अशुद्ध है, तो सही क्या हो जाएगा, वह दौड़ रहा था। अगला है सारी रात भर मैं जागता रहा। सारी रात भर मैं जागता रहा, तो ये अशुद्ध लिखा है। शुद्ध क्या हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। रात भर और सारी दोनों एक साथ कैसे आएगा। ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा, शुद्ध हो जाएगा। अगला है तुम बड़ा आगे बढ़ गया। तुम बड़ा आगे बढ़ गया बोलने से ही अशुद्ध लग रहा है, तो ठीक है। अगला तो इसका सही क्या हो जाएगा, तुम बहुत आगे बढ़ गए, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक है, यह वाक्य शुद्ध है। अब जो है ये हो गई हमारी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अब देख लेते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं। जैसे अशुद्ध, किसी और लड़के को बुलाओ, अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, और की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग होगा। अगला है सिंह बड़ा विभत्स होता है। विभत्स नहीं, भयानक होता है। सिंह बड़ा भयानक होता है। अगला है उसे भारी दुख हुआ, यह भी अशुद्ध है। उसे बहुत दुख हुआ, दुख भारी नहीं होता है। ठीक है, भारी हल्का जैसा दुख जो है इमोशन होता है, तो कैसे हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, शुद्ध वाक्य। अगला है सब लोग अपना काम करो, ये अशुद्ध होता है। सब लोग अपना काम करो, बल्कि सब लोग अपना अपना काम करो। ठीक है, ये शुद्ध होता है, सब लोग अपना अपना काम करो। ठीक है, आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कैसे हो जाएंगी। पहला है क्या यह संभव हो सकता है, अशुद्ध लिखा है। शुद्ध क्या है, क्या यह संभव है। ठीक है, हो सकता है नहीं बल्कि है। अगला है मैं दर्शन देने आया था। अशुद्ध वाक्य है, बल्कि मैं दर्शन करने आया था, देने थोड़े नहीं। कोई दर्शन करने जाता है कि देता है। ठीक है, अगला है वह पढ़ना मांगता है। पढ़ना मांगता नहीं, बल्कि पढ़ना चाहता है। कोई पढ़ना मांगता नहीं है, बल्कि पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता है हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला है तुम इतने उठे बस तुम इतने रूठ उठे बस। अशुद्ध लिखा है। शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम इतने में रूठ गए, शुद्ध होता है। ठीक है, अगला है तुम क्या काम करता है। तुम क्या काम करता है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम क्या काम करते हो। तुम क्या काम करते हो। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है कुत्ते ने बिल्ली को मारा। शुद्ध वाक्य है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। कुत्ते ने बिल्ली को मारी, गलत है।
कुत्ता ने बिल्ली को मारता है, ये भी गलत है। कुत्ता बिल्ली को मारा, ये भी गलत है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब उससे संबंधित जो है कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो जाएगा? अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है। ठीक है, अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कथा की जगह क्या हो जाएगा? कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो कंस की हत्या नहीं, अभी पीछे बताया वध कृष्ण ने किया था। अगला है, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़ नहीं होती, का आधार है हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, नोक पर की जगह धार पर, तलवार की नोक पर नहीं बल्कि धार पे चली जाती है। ठीक है, अगला है, नोक किसकी हो जाएगी? सुई की नोक हो जाएगी, लेकिन तलवार की क्या होती है? धार होती है। अगला है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो जनसंख्या नहीं होती बल्कि जनता होती है। नगर की सारी जनता भूखी होती है, जनसंख्या नहीं। ठीक, अगला है, तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, भाग नहीं होता बल्कि अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया। ठीक, अगला दिया हुआ है, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, स्थान की जगह क्या हो जाएंगे? स्थल हो जाएंगे। जब दर्शनीय होते हैं तो वो स्थल होते हैं। ठीक है, अगला है, आपका आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, दर्जा ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि ऐसे लिखते हैं, स्तर लिखते हैं। दर्जा की जगह क्या होते हैं? स्तर लिखते हैं। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। ठीक है, अगला है, 5 टन कोयले, कोयले की जगह क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, 5 टन कोयला। अगला है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है, बड़े बड़े संकट नहीं, बड़ी बड़ी बाधाएं होती हैं। संकट नहीं बल्कि उसकी जगह बड़ी बड़ी बाधाएं शुद्ध होता है। अगला है, सीता ने गीत को 2-4 लड़ियां गाई, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो जाएगा? सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, लड़ियां की जगह कड़ियां हो जाएगा। ठीक है, आगे है, पवित्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? प्रतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं बल्कि साहस होता है। ठीक है, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? फिर अगला है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, समाधान नहीं बल्कि प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ शुद्ध शुद्ध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न में एक अधोरेखांकित शब्द है, अधोरेखांकित शब्द, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, शुद्ध रूप में लिखे शब्दों का चयन करें। तो क्या लिखा है? प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि जो है ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि क्या हो जाएगा? श्रुत लिपि। जो ती के नीचे वो है ऐसे जो है ये है श्रुति लिपि लिखा है, तो ये जो है हमारा ये जो ती में छोटी की मात्रा लगी है वो नहीं हो जाएगा बल्कि श्रुत लिपि होता है। श्रुत, श्रुति नहीं, श्रुत लिपि। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब कुछ और शुद्ध अशुद्ध हैं उनको भी देखते चलते हैं। जैसे रासायनिक ऐसे नहीं लिखते हैं, रासायनिक ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखेंगे? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक जो है लिखा था तो उसका सही हो जाएगा रासायनिक। परिस्थिति, परिस्थित लिखा है, परिस्थित गलत होता है बल्कि परिस्थिति होता है। कैलाश गलत लिखा हुआ है, सादा वाला रहेगा सा। ठीक है, चार दीवारी गलत लिखा हुआ है, चार दीवारी नहीं होता बल्कि चार दीवारी होता है। ठीक है, दिग्भ्रांति गलत लिखा हुआ है, दिग्भ्रांति नहीं बल्कि दिग्भ्रांति होता है, गा रहेगा आधा। ठीक है, दिग्भ्रांति सही शब्द है। आनंद की जगह आनंद ऐसे लिखते हैं हमेशा। ठीक है, आनंद ऐसे नहीं लिखते, आनंद ऐसे हमेशा लिखते हैं। शारीरिक नहीं होता बल्कि शारीरिक होता है, शारीरिक हमारा शुद्ध वाक्य है। प्राकथन,
प्राकथन हमारा गलत लिखा हुआ है, बल्कि प्राक कथन होता है। क्या होता है? प्राक कथन। स्थाई ऐसे नहीं लिखते, बल्कि स्थाई शुद्ध ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिरण्यकशिपु शुद्ध वाक्य है। ठीक है। ज्योत्सना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है शुद्ध वाक्य है। फिर है शांकृत्यायन। शांकृत्यायन हमारा अशुद्ध है, बल्कि क्या है? शांकृत्यायन। शांकृत्यायन। ठीक है। फष्टम, फष्टम जो है, खष्टम जो है हमारा अशुद्ध है, बल्कि खष्ट होता है। क्या होता है? शुद्ध खष्ट। छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी गलत लिखा हुआ है, बल्कि शुद्ध ऐसे होगा छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी। ठीक है। छिंद्रान आधा ना दा के पहले रहेगा। ठीक है। फिर अगला है भुक्कड़। भुक्कड़, भुक्कड़ गलत लिखा हुआ है, भुक्खड़ होता है। भुक्खड़ का की जगह ख। ठीक है। धोबिनी, धोबिनी गलत है, बल्कि क्या होता है? धोबिन होता है। क्या होता है? शुद्ध धोबिन होता है। फिर आगे है दुर्दुषु, सॉरी दुर्दश, दुर्दश, द्वर्ष। दुर्दर्श गलत लिखा हुआ है, बल्कि क्या हो जाएगा? दुर्धर्ष। दुर्धर्ष जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। भगीरथी नहीं होता, बल्कि भागीरथी शुद्ध वाक्य होता है। ठीक है। विरहणी, विरहणी नहीं होता, बल्कि विरहिणी। विरहिणी। ठीक है। विरहिणी शुद्ध वाक्य है। अगला है अनुषांगिक। अनुषांगिक गलत लिखा है, बल्कि अनुषंगिक होता है। बड़ा की मात्रा नहीं रहेगी, अनुषंगिक हो जाएगा। ठीक है। फिर मान्यनीय नहीं होता, माननीय शुद्ध होता है। क्या होता है? माननीय। माननीय जो है हमारा शुद्ध होता है। अगला है टिप्पणी। टिप्पणी ऐसे नहीं लिखते, बल्कि टिप्पणी अड़ा वाला रहेगा। ठीक है। और फिर अगला है नर्क। नर्क जो है ऐसे नहीं लिखते, बल्कि नरक जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। नर्क नहीं, बल्कि नरक होगा। ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के 10 प्रश्न। आगे हैं जो है 21 से लेके 30 तक के प्रश्न। क्या है? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। मतलब जो है एक वाक्य रहेगा और उसमें जो है उसका एक शब्द चुनेंगे। ठीक है। एक शब्द। ठीक। तो जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना रहेगा अगले वीडियो में। ठीक। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।